हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अंजय 29 एजुकेशनल चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 67th का जो प्रीलिम्स का जो री एग्ज़ाम जो हुआ है उससे संबंधित हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग आंसर की को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग केवल आंसर को हम लोग हिट करेंगे क्योंकि हम लोग आंसर को मिला रहे हैं कि कितना प्रश्न सही हुआ है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2026 तक। सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संघीय न्यायालय है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो 4 का राइट आंसर होगा वित्त आयोग। फ्रेंड्स, यह 5 जो क्वेश्चन नंबर है, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? मुझे इस प्रश्न का आंसर पता नहीं है। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसलिए मैं इस प्रश्न का आंसर नहीं बता सकता, मैं लेफ्ट कर रहा हूँ इस प्रश्न को। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? इसका राइट आंसर होगा 798। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कितनी भी बार। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री MC सीतलवाड़। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का भी मुझे आंसर नहीं पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1.7%। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना था? तो इसका राइट आंसर होगा 109.5 मिलियन टन। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। फ्रेंड्स, 14 नंबर जो क्वेश्चन है, इस प्रश्न का भी मुझे सही जो है उत्तर नहीं पता है, इसलिए मैं इस प्रश्न को लेफ्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के जिलों का सही क्रम क्या है? जिस फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा नालंदा है, मुंगेर है, फिर पटना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का डैश होने का अनुमान है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 3.47%। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सभी के लिए वायु मार्ग। क्वेश्चन नंबर 18 प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवादा है, फिर किशनगंज है, पूर्वी चंपारण है, अररिया है, फिर शिवहर है। NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे से जीवन यापन कर रही थी। निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलभृतों के पुनर्भरण में वृद्धि। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना। राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी NPS से संबंधित सही कथन को बताना है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं से संबंधित सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, निवेश। क्वेश्चन नंबर 25, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत टैक्स जीडीपी अनुपात क्या थे? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 11.7%। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वराज द्वीप। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का आंसर राइट आंसर है फ्रेंड्स, राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न को हर कोई जानता होगा, इसको आसानी से टैकल कर लिया होगा, बहुत ईजी प्रश्न है ये। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर में। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? क्वाइट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? जगजीवन राम को। 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे? दीपावली के दिन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर होगा दिसंबर 1946 ईस्वी को। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खान। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओडायर को मारा था। बारदोली सत्याग्रह का निष्फल नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? ये सदस्य नहीं था रैमजे मैकडोनाल्ड। ये तीनों थे इसका सदस्य, लेकिन ये रैमजे मैकडोनाल्ड इसका सदस्य नहीं थे। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा मेरे अनुसार यह 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन में होगा। अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, उसे अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है। यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो वह लगेगा। फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो आंसर है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 30 दिन। अब 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 60 और 40। चौवालीस का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7। और 45 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 47 kg 28 kg। और 46 का जो होगा 240 रुपया प्रति दर्जन। और 49 का जो आंसर होगा, इस पहले क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। 47 का आंसर होगा 52 सेंटीमीटर। 48 का आंसर होगा 12 सेकेंड।
49 का राइट आंसर होगा पूर्वाह्न 10:48। 49 का राइट आंसर होगा पूर्वाह्न 10:48। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा 5:27.3/11। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये भी सही है। जल में जब मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और दोनों सही है। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। परागण की सुपरिभाषा है? तो इसका आंसर होगा पराग कण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56 है, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, पर्णहरित नहीं पाया जाता है। लवणता युक्त वातावरण में प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो लवण मृदोभिद। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फोड़ने पर चमकदार लाल रंग दिखाई देते हैं? तो जो लाल रंग दिखाई देते हैं वो स्ट्रासियम के कारण दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है केंचुआ। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। सभी क्या कहलाते हैं? तो अनावृत बीजी कहलाते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 60 का आप एक बार मिला लीजिएगा। मुझे इसका सही आंसर नहीं लग रहा है कि इसका सही आंसर कौन सा है, आप इसको मिला लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनों उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन में। किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गैलीलियो ने। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो कांच में यानी शीशा में। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर भी सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो इसका सही आंसर है अवोगाद्रो का नियम। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो गति सदिश राशि नहीं है। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घट जाएगा। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को हम लोग सीबेक प्रभाव कहते हैं। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। निम्न में से कौन सा पीतल का घटक है? तो पीतल का जो घटक है जस्ता और तांबा। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय यानी समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किस द्वारा प्रकाशित होता है? प्लेटिनम द्वारा। निम्न में से किसे अनबूझा चूना कहते हैं? CaO को। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूल कण होते हैं। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है?
पहले बढ़ता है और फिर घटता है, इसका राइट आंसर होगा। जिस धातुक्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो प्लेटिनम को। निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो जो यूपीए के उम्मीदवार थे वो यशवंत सिन्हा थे और एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यशवंत सिन्हा। खबरों में नजर आने वाली एला बेनिल, कलारीवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित हैं? तो ये सबके सब संबंधित हैं निशानेबाजी से यानी शूटिंग से। अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड यानी रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली हैं तो गीतांजलि श्री। हाल ही में अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो स्मृति ईरानी को। बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का भी मुझे आंसर नहीं पता है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? ये जापान के थे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो ये भागलपुर में खोला गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो हिंदी का। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। यूक्रेन के रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अब्दुल्ला शाहिद ने। सुनंदनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं से। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को लाया था? तो ये ऑपरेशन गंगा के तहत लाया था। हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह वन्यजीव अभयारण्य भूटान में स्थित है। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 1 से 1, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो यह दिल्ली को चुना गया है। आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? या रूस ने लॉन्च किया है? रूस ने। इसका राइट आंसर है रूस। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बन गए हैं। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है? तो ये केंद्र सरकार ने। कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया अभियान का क्या नाम है? तो इसका नाम है गरीब कल्याण टीकाकरण अभियान। नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है। इसका नाम है हर घर दस्तक अभियान 2.0। क्वेश्चन नंबर 109, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये पहला राज्य बना था उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 110, भारतीय राज्यों के राज्यपाल के निम्नलिखित जोड़े पर विचार करना है। तो राजस्थान का राज्यपाल है कलराज मिश्र, यह सही है। उत्तर प्रदेश का है आनंदीबेन पटेल, ये सही है। पश्चिम बंगाल के हैं सतपाल मलिक, नहीं पश्चिम बंगाल के हैं जगदीप धनखड़। और गुजरात के जो हैं वो देवव्रत हैं, आचार्य देवव्रत। ये दोनों गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं एकनाथ शिंदे।
किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? तो नेपियर ने सिंध विजय किया था। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही तो विनोबा भावे थे, द्वितीय जवाहरलाल नेहरू थे, तो तृतीय थे ब्रह्मदत्त। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो खुफिया रेडियो प्रारंभ की थी उषा मेहता। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो यह 1872 में की गई थी और नियमित जनगणना चालू की गई थी 1881 ईस्वी में। मगध शासक बिम्बिसार का चिकित्सक कौन था? तो मगध शासक बिम्बिसार का चिकित्सक जीवक था। क्वेश्चन नंबर 113, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो ये तीनों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो तो था वो इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध महासभा हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में और चतुर्थ हुआ था कुंडलवन में यानी कश्मीर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राजगीर। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बिहार का चौरी विद्रोह 1832-33 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1832। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो 1936 ईस्वी में। और वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति ने। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स चेरा। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो फ्रेंड्स ये प्रश्न का भी मुझे कन्फ्यूजन है इस आंसर को लेकर, तो आप इस प्रश्न को आप एक बार देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो जो ये संघर्ष किया था मुगल शासक कौन था? वो शासक था औरंगजेब। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो ये इसका होगा आंसर फ्रेंड्स। इसमें भी कन्फ्यूजन है, बलबन होगा या इल्तुतमिश होगा, इसमें आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सी सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक द्वारा की गई थी? तो इन्होंने सती प्रथा को बंद किया था और ठगों के संगठित गिरोह का भी दमन किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है नेपानगर में। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? ये कोसी को कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? प्रथम कोयला खान रानीगंज में खोदी गई थी। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात है? यह कैमूर जिले में है। भारत के जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? अनुसूचित जनजाति फ्रेंड्स इस प्रश्न का भी आप एक बार आंसर देख लीजिएगा, मुझे श्योर नहीं है, मुझे कन्फ्यूजन है इसमें भी। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्र है टोटल 94,163 वर्ग किलोमीटर। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गुखुर झील बिहार में कौन सी है? तो ये कांवर झील है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कांवर झील। कांवर झील। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो ये मिला है जमुई में। इसका राइट आंसर होगा जमुई। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो ये है सूर्य। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों का प्रचुरता पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है निकेल और फेरस का। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसमें ने प्रस्तुत की गई थी? तो ये की थी W.M. डेविस ने।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या थी? तो ये थी 51.50%। गरजने वाली चालीसा, कूद चार पचासा, चीखने वाली साठा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? यह चलती है दक्षिणी गोलार्ध में। सरगैसो सागर हिस्सा है, तो यह हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। क्वेश्चन नंबर 46, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है मैकमोहन रेखा। निम्न कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 148, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना से 73 में चालू की गई थी, यह सही है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, यह भी सही है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3, ये तीनों सही है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो यह केसर के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि तो इसका राइट आंसर होगा मानसून जो है इस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाता है, पहुंचने में असफल रहता है। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो यह है केरल राज्य। फ्रेंड्स, 150 क्वेश्चंस का आंसर आपको लगभग प्रोवाइड कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है आप सेशन या आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को